मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में फिर दोबारा से ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का ही एक क्वेश्चन करेंगे। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 62। न्यू वाली बुक में, आप अपनी पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में चेक कर लीजिएगा। एसके लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, एसके लिमिटेड वाला। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एसके लिमिटेड ने इन्वाइट करी एप्लीकेशंस 3,20,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 3,20,000 शेयर्स के लिए। ऑफ 10 ईच, शेयर है 10 का, एट ए प्रीमियम 5। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपीज़ का। एप्लीकेशन पे मांगे हैं इसने 3 रुपीज़। कितने मांगे हैं? 3 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 3 में यदि प्रीमियम है 1 रुपीज़ का तो 2 + 1 हो गया। अलॉटमेंट पे इसने मांगे हैं 5 रुपीज़, जिसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो कितने रुपये हो गए? कैपिटल के 3 रुपीज़ हो गए। एंड फर्स्ट कॉल पे बैलेंस मांग रहा है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आइए, 5 में से 1 + 2 यहाँ पे आ गए, तो 1 + 2 3 हो गए, बचे कितने? 2। ऐसे 10 में से 2 + 3 यहाँ पे आ गए, 5 आ गए, 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। बैलेंस यहाँ पे मांग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन आई है 4 लाख शेयर्स के लिए। कितने के लिए आई है? 4 लाख शेयर्स के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसमें से 40,000 शेयर्स वालों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो आइए अप्लाइड अलॉटेड की एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। 40,000 शेयर वालों को कुछ भी शेयर नहीं दिए, नील शेयर दिए। एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, पैसे वापस कर दिए। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग को प्रोराटा बेसिस पर दे दिया। अप्लाइड कितने हुए थे? 4 लाख। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 320। 4 लाख में से 40 गए, बचे कितने? 360। और 360 को प्रोराटा दे दिया, मतलब कि सारे शेयर्स दे दिए, सारे जितने बचते हैं। और बचते कितने हैं? 320 के 320 ने ही दे दिए। एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जितनी भी वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। चलिए जी, कर लेंगे। आगे देखते हैं। जीवन होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और अलॉटमेंट मनी ना देने के एकदम बाद ही हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इसके बाद फर्स्ट कॉल करी है। आफ्टरवर्ड द फाइनल कॉल, मतलब कि फर्स्ट कॉल करी है। गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट कॉल के जो पैसे हैं ये नहीं दिए हैं। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर रीइशूड। फॉरफिटेड में से 1500 शेयर रीइशूड करें, 8 फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये रीइशू की बात हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आपको क्वेश्चंस करना है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है। मैंने आपको पहले बताया हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के ही चल रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो हमें डिफ़िकल्टी हो ही नहीं रही है। ठीक है, हम एक ही तरह से सीख रहे हैं। सबसे पहली एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन आई? 4 लाख पर आई। और कितने रुपए आए? 2 + 3, मतलब कि 12 लाख रुपीस हमारे पास आ गए। अब इन 12 लाख रुपीस को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। आइए एडजस्ट करते हैं 12 लाख रुपीस को। ठीक है, कैसे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रीमियम भी है एप्लीकेशन में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। ठीक है, 12 लाख रुपीस आए हैं आपके पास। 12 लाख में से शेयर कैपिटल आपने मांगी है 2 रुपीज़ की, और प्रीमियम है आपका 1 का। कितने शेयर्स के लिए? 320 के लिए। आपके पास तो 320 है ना, एप्लीकेशंस कितनी भी आती रहे, 320 के लिए। 640 आप यहाँ पे चाहते थे आपके पास आ जाएं, तो आप यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और 320 आप यहाँ पे चाहते थे आपके पास आ जाएं, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेस जो बचा है वो देखना है, और जिनको एक भी शेयर नहीं दिया वो देखना है। जिनको एक भी शेयर नहीं दिया उनके लिख लीजिए टू बैंक अकाउंट। कौन है वे? कितने शेयर होल्डर्स हैं? देखिए, 40,000 वालों को कुछ नहीं दिया। कितने रुपए आए थे उनसे? 2 + 1 3 आए थे।
1,20,000 शेयर्स वालों को पैसे वापस कर दीजिए। बाकी जो बचा उसको कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट। उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यहाँ पर एडजस्ट करना है। हिसाब भी लगा सकते हैं आप, 360 के लिए एप्लीकेशन दी थी, 320 आए हैं, हमने उन्हें दिए हैं, मतलब कि अलॉट करे हैं। 40,000 का उनका पैसा ज़्यादा पड़ा है। 40,000 पे कितना रुपया दिया है, 3 रुपये। 120 इनका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ठीक है, आप टोटल कर लीजिए, 640 प्लस 320 960 प्लस 240 12 लाख ही आया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे आपको अलॉटमेंट मनी की कॉल करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ध्यान रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए हैं, 3 रुपीज़ ये हैं, 2 रुपीज़ ये हैं, तो 3 + 2। हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 320, तो हम 320 पे ही मांगेंगे। एक्सेस जो एप्लीकेशन आई थी उनका तो हमने सब एडजस्टमेंट कर दिया, ये कर दिया कुछ तो, और कुछ ये कर दिया। ठीक है, उनका हमें कुछ नहीं करना। 320 पे आपने 3 रुपीज़ 960 और 2 रुपीज़ 640 मांगे हैं। टोटल हो गए 9,615 और 16 लाख हो गए हैं। 16 लाख रुपीज़ की कॉल कर रहे हो। एक क्वेश्चन आया था, सर हम जब देखते हैं बुक में तो इलस्ट्रेशंस में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इससे आप इक्विटी भी जोड़ सकते हैं। यदि आप इक्विटी नहीं भी लिख रहे तब भी आपकी जनरल एंट्री ठीक होगी, आप इक्विटी भी जोड़ सकते हैं। वो इक्विटी प्रेफरेंस की जोड़ते हैं, कभी कभी इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं। सेम ऐसे ही चलेगा, तो उस समय आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से आप प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। वहाँ पर आप बिना इक्विटी और प्रेफरेंस के लिखते हैं तब भी आपकी जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको मार्क्स मिलने में नहीं आएगी, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए मेन बात पे चलते हैं। तो इस तरह से आपने शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगे। शेयर अलॉटमेंट के पैसे आने पर क्या होगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसे नहीं आए, देख रहे हैं आप 800 शेयर्स वालों के, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आइए, आपने मांगे थे 16 लाख। 16 लाख में से पहले से आपके पास कितने आए हुए हैं वो भी लिख दीजिए। एक लाइन छोड़ दी है मैंने यहाँ पे, मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वो आए हुए हैं आपके पास 1,20,000। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर का निकालना है। कॉल्स इन एरियर के लिए वही सब कैलकुलेशन होगा जो आपने पिछले वीडियोज़ में देखी है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 800 वाले के कुछ पैसे एप्लीकेशन पे ज़्यादा आए हुए हैं, इसी ग्रुप का है ये, तो निकाल लीजिए कितनी कॉल्स इन एरियर हुई है। 800 शेयर्स देख लीजिए पहले क्वेश्चन में अप्लाइड हैं या अलॉटेड हैं, बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए क्वेश्चन में जीवन होल्डिंग लिखा हुआ है 800 शेयर्स, तो मतलब जीवन को हमने अलॉटेड ही करे होंगे 800 शेयर, जब भी तो उसके पास होल्डिंग 800 शेयर्स हैं। ठीक है, और देखिए नीचे लिखा हुआ है गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स। गणेश ने अप्लाइड करे थे, इसके यहाँ पर अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले 800 शेयर्स वाले की बात करते हैं, जीवन की, जिसको अभी फॉरबिट भी करना है इस एंट्री के बाद। आइए हमें क्या निकालना है, अप्लाइड फॉर निकालना है। अप्लाइड फॉर कितने हुए होंगे जीवन के, 800 शेयर्स अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड। टोटल अलॉटेड देख लीजिए, टोटल अलॉटेड है 320 और टोटल अप्लाइड है 360, एक ही ग्रुप है। ठीक है, 320 इंटू 360, 900 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा था। आइए कैलकुलेट करते हैं। 900 शेयर्स पर इसने पैसा भेजा होगा एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी पर हमने कितने पैसे मांगे हैं, 3 रुपीज़ मांगे हैं। अप्लाई करते समय पैसा भेज दिया था इसने 2700 रुपीज़, जबकि एप्लीकेशन पे हमें इससे पैसे कितने चाहिए, 800 शेयर्स पर 3 रुपीज़ चाहिए, 2400 रुपीज़ चाहिए हमें इससे। यदि हमें इससे 2400 रुपीज़ चाहिए तो 300 इसके क्या आ गए, एक्सेस आ गए। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट पे इससे कितने मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे हम इससे 800 शेयर्स पे ही
देखिए 800 शेयर्स पर 5 रुपीज़ मांग रहे हैं 4000, तो 300 इसके पहले आए हुए हैं, 4000 मांग रहे हैं, ये पैसे दे नहीं रहा, तो इसकी कॉल सीनियर कितने की हो गई? 3700 की कॉल सीनियर हो गई। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। बस अब आपको क्या करना है, ये कॉल सीनियर यहाँ पे लिख देनी है। 3700 माइनस कर दीजिए 16 लाख में से 120 और 3700, ये बच गया 1476300। ठीक है, इतने पैसे आपको बैंक में रिसीव हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा था एकदम से इसको क्या कर लेना है, फोरफिट कर लेना है 800 शेयर वालों को। तो 800 शेयर वालों को फोरफिट करते समय ध्यान रखना है आपको, 5 रुपीज़ तो कॉल्ड अप हुए हैं इस पर, और प्रीमियम के हमने इससे 3 मांगे थे जिसमें से 1 दे दिया। हमें लिखना कितना है, केवल 2 जो नहीं दिए इसने। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में तो 5 रुपीज़ कॉल्ड अप आएंगे और 2 रुपीज़ में जो 2 रुपीज़ नहीं दिए प्रीमियम वाली केस में केवल वो आएंगे। जर्नल एंट्री कीजिए। जर्नल एंट्री में क्या होगा आप जानते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 800 शेयर्स हैं थे इसके पास, 800 शेयर्स पर 5 रुपीज़ कॉल्ड अप करें, मतलब कि 4000 हमने मांगे। 800 शेयर्स पे इसने प्रीमियम जितने का नहीं दिया, 2 रुपीज़ का एप्लीकेशन का प्रीमियम दे दिया, उसे नहीं गिनेंगे। जो नहीं दिया, बार बार मैं यही वाली बात बता रहा हूँ, याद रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 800। ओके, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर। कॉल्स इन एरियर अभी अभी आपने निकाल लिया ऊपर ही, 3700 की कॉल्स इन एरियर है। अभी ऊपर ही जो कैलकुलेट करिए डिक्टो कॉपी वहीं से हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये मैंने 1600 लिखने 800 लिख दिए। अब माइनस करिए, 5600 में से 3700 गए तो कितने बचते हैं? आई थिंक ये 1900 बचेंगे। 3700 की कॉल सीनियर है, शेयर फॉरफीचर 1900 का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉरफिट हो गया। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, केवल 5 रुपीज़ कॉल्ड अप करे थे, 800 इंटू 5 आ गया। जितने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे नहीं दिए थे 2 रुपीज़, 1600 यहाँ आ गए। अभी कॉल सीनियर ऊपर ही निकाली थी, कॉल सीनियर 3700 की हो गई, तो शेयर फॉरफीचर कितना बचा, माइनस करके 1900 का बचा है। अब हमें आगे क्वेश्चन करना है। आगे क्या करना है, हमें सेकंड कॉल के पैसे मांगने हैं। सेकंड कॉल के पैसे मांगने के लिए अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कितना कितना है। 5 रुपीज़ की तो कैपिटल है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, वही आपको यहाँ पे करना है। 5 रुपीज़ की कैपिटल, 2 रुपीज़ का प्रीमियम। अब आपको यहाँ पे शेयर देखने हैं, शेयर कितने थे, शेयर में ही कन्फ्यूज़न होगा आपका। 3 लाख, ध्यान से देखिएगा, 3,20,000 शेयर्स थे। 3,20,000 शेयर्स में से आपने फॉरफिट कितने कर लिए, 800 शेयर्स कर लिए, तो उन्हें माइनस कर लीजिए, तब जाकर आप कॉल कर पाएंगे। कितने बचे, 3,19,200, 3,19,200 पे पैसे मांगिए, कितने हो गए ये 1596000, और ये हो गए 638,400। टोटल कर लीजिए 2234,400। ठीक है, आपने ये पैसे मांगे हैं। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, लिख सकते हैं आप पूरा का पूरा, मैं नहीं लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से। इतने पैसे आपने मांगे हैं। कॉल्स इन एरियर किस तरह से निकलेगी, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, गणेश के जो शेयर्स दिए हुए हैं 2700 वो अप्लाइड हैं, अप्लाइड गणेश के 2700 हैं, तो हमें क्या निकालना है, अलॉटेड। अलॉटेड निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है,
क्या होता है, अप्लाइड अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड करें इसने 2700, टोटल अप्लाइड है इस ग्रुप के 3,60,000 और टोटल अलॉटेड है 3,20,000। देख लीजिए एक बार, 360 अप्लाइड है ग्रुप में, अप्लाइड और अलॉटेड 320 है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके जो अलॉटेड शेयर्स आए हैं गणेश के, अलॉटेड शेयर्स कितने करे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसी बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाती है, अप्लाइड अलॉटेड। ठीक है, दोनों चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आ गए हमारे 2400 शेयर्स अलॉटेड आ गए। अब बात आई सर वो वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कॉल्सन एरियर की, कि कॉल्सन एरियर कितनी हुई है। नहीं, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है शेयर्स हमने कितने दिए थे। जितने शेयर्स हमने दिए थे उतने पे कॉल्सन एरियर होगी, जो अप्लाई करा था उस पे कॉल्सन एरियर नहीं होगी। जितने हमने दिए थे, अलॉट करे थे, उस पे कॉल्सन एरियर होगी। तो 2400 शेयर्स में हमने पैसे 2400 शेयर्स के पैसे नहीं दे रहा है। कितने रुपए नहीं दे रहा है आपको अच्छी पता है, 5 + 2 7 रुपीज़ नहीं दे रहा है। तो 2400 इंटू 7 आप कर दीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉल्सन एरियर कितनी है। ये बैठती है आपकी 16,800। इसमें से माइनस कर दीजिए, ये बचेगा आपका 22,17,600। ठीक है, इस तरह से। अब इसने भी कॉल्सन एरियर कर दी, यही लास्ट कॉल थी। इसके बाद क्या कहा है आपको, इसके भी शेयर्स क्या करने हैं, फॉरफिट करने हैं। तो आइए इसके शेयर्स भी क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं गणेश के। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि तीनों ही कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डालना पड़ेगा, टू कॉल्सन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमने गणेश से सारे के सारे पैसे मांगे हैं, 10 के 10 रुपीज़, आप जानते हैं। यहाँ तक हमने इससे कॉल करी है तो 10 के 10 रुपीज़ मांगे हैं। और इसने प्रीमियम के कितने पैसे नहीं दिए, केवल ये वाले पैसे नहीं दिए। जो दे दिए उनके लिए नहीं एंट्री होगी, जो नहीं दिए 2 रुपीज़। तो यहाँ पे आएंगे 2 रुपीज़। शेयर्स कितने थे इसके, 2700 नहीं थे, 2400 थे। मैं बता दूं 2700 के लिए इसने अप्लाई करा था। हमारा काम अलॉटेड से है, किससे है, अलॉटेड शेयर हमने जितने दिए हैं उसके हिसाब से पैसे निकालेंगे। 24,000 4800 ये हो गए हैं। अब कॉल्सन एरियर आपने अभी अभी निकाली है, कॉल्सन एरियर लास्ट एंट्री में, वही कॉल्सन एरियर यहाँ पे क्या होगी, दोबारा से आएगी। केवल इसने कौन से पैसे नहीं दिए वो आपको लिखने हैं और आपका काम पूरा हो जाएगा। इसने 2400 रुपीज़ पर लास्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 5 + 2 7 रुपीज़ नहीं दिए थे। तो कॉल्सन एरियर कितने की हो गई, 16,800 की हो गई। प्लस कर लीजिए इनको और 16,800 माइनस कर दीजिए। 28,800 में से 16,800 गए तो ये बचे 12,000। शेयर फॉरफीचर करा हमने 12,000 का। ओके, बस लास्ट काम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रीशू कर रहे हैं। देखिए रीशू करते समय क्वेश्चन में कहा है, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1500 शेयर वर रीशूड, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप ये 10 और 8 पर शेयर में 1500 शेयर रीशू करें तो कितने आ गए, 12,000 रुपये हमारे पास आ गए। आने कितने चाहिए थे, 1500 शेयर्स पर 15,000 आने चाहिए थे। तो बाकी के 3,000 कहाँ से ले लोगे, आपको पता है, शेयर फॉरफीचर से ले लेंगे। अब कैपिटल रिजर्व का हिसाब एक बार फिर लगा लेते हैं, हमने कल वाली वीडियो में भी लगाया था। शेयर फॉरफीचर का हिसाब कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, एक बारी में ही कोशिश करिएगा। देखिए हमने जो रीशू करे हैं वो करे हैं टोटल 1500 शेयर्स। अब क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है 1500 शेयर्स वर रीशूड, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। रीशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। जीवन था और गणेश था।
जीवन के सारे शेयर्स हैं, तो जीवन के शेयर्स कितने थे 800, गणेश के कितने लिए 700, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको हिसाब लगाना है कि जीवन का फोरफिटेड अमाउंट कितना था, जीवन के शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना था। देखिए जीवन के शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना था 1900 रुपीज़ था, ठीक है। जीवन के शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना था 1900 रुपीज़ था, तो जीवन के शेयर के सामने लिख दीजिए 1900, ओके। अब गणेश के शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना है 12,000, 12,000 जो है कितने शेयर्स का है 2400 का है। मैं फिर बता रहा हूँ, अप्लाइड नहीं एलोटेड से हमारा काम है, इसलिए हमने एलोटेड निकाल लिए। तो जीवन के गणेश के पास शेयर्स कितने थे 2400, और 2400 में से इशू करते वक्त हमने कितने यूज़ करे हैं गणेश के शेयर, केवल 700 यूज़ करे हैं, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया आपका 3,500। टोटल जो आपका कैपिटल रिजर्व में जाने को तैयार है 5400 है। अब आपको देखना है क्या आपने यूज़ भी कराया है, लॉस ऑन रीशू भी हुआ है आपका, हाँ हुआ है, रीशू पे आपने 3000 रुपीज़ यूज़ करे हैं, तो बाकी बचे कितने 2400, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है ना। टोटल पैसे मारे आपने इन 1500 शेयर्स पे, जीवन के तो 1900 रुपये थे और गणेश के 2400 शेयर्स के थे, तो 700 शेयर्स के 3500 रुपये बैठते थे। टोटल आपने 1500 शेयर पे 5400 रुपये आपने फॉरफिट करे हैं, उसमें से लॉस ऑन रीशू करते वक्त 3000 रुपये आपने यूज़ कर लिए, 2400 अब भी बच गए, वो प्रॉफिट हो गया, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी भी गणेश के 700 शेयर इशू हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास 1700 शेयर, और वो 1700 शेयर का जितना भी पैसा है वो शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा है। जब हम वो बाकी के 1700 शेयर इशू करेंगे गणेश के, तब वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तब तक वो शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में डलेगा यदि प्रॉफिट हो गया तो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।